अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को भी वोट कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल। कहते हैं कि भाई देखिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो वोक हैं। वो बहुत ऐसे तमाम चीजों को जो हिंदू राइट्स है इन चीजों को लेकर वो उतने मुखर रूप से सामने नहीं आते। एंड ऑन द कॉन्ट्री डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन आपने कैंपेन देखा है वो बहुत बिल्कुल। एग्रेसिव देखिए रहा स्वास्थ्य, है यहाँ इन जो हमारे दर्शक हैं आपकी बात तो वो सुन ही रहे, लेकिन साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि कौन कहां जीत रहा है। जरा एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता दें, तो कौन कौन सी स्टेट्स किस किस के पास आ रही हैं, तो जरा वो हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन सी स्टेट्स, तो आप देखें अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, इंडियाना, केंटकी, लुजियाना, जॉर्जिया, ओहायो, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और नेब्रास्का, ये वो स्टेट्स हैं जहां जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी तरफ हम बात करें डेमोक्रेट की जो कैंडिडेट हैं, यानी कमला हैरिस, मैरीलैंड, केंटकी, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, वर्मोंट और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में भी जीते हैं वो, डेमोक्रेट्स का वैसे गढ़ भी रहा है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर जीत हासिल की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ ही साथ हमने वो राज्य दिखाए जहां पर जीत हासिल की है कमला हैरिस ने। और जल्दी से इस वक्त का अपडेट आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को कितने इलेक्टोरल वोट अब तक हासिल हुए हैं, मिले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 227 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, लाल रंग में आप देख रहे हैं। और कमला हैरिस की बात करें तो वो पिछड़ी हुई नजर आ रही हैं, पीछे नजर आ रही हैं। 153 यानी 153 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। तो ये अभी तक का आंकड़ा है, नंबर है। हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, अभी थोड़ा अर्ली होगा, थोड़ा जल्दी होगा ये कहना। से ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है, इसको किस तरह से देखें? बिल्कुल। तो बाजार का जो माहौल है वो बिल्कुल उसमें एक हमें तेजी और गर्मी दिख रही है, ना केवल इंडिया में। ऑफ कोर्स पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा बाजार जो था उसका रुख बड़ा मतलब मैं कहूंगी कि ल्यूक वार्म था। अमेरिका में भी अगर आप देखते हैं तो बाजारों में तेजी आई है, यूरो स्टॉक्स में भी आप देखते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में ये दिखता है हमको। और कहीं ना कहीं इससे हमें एक प्रेडिक्शन ये समझ में आता है कि जो द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस क्या चाहता है, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्योर इकोनॉमिक आइडियाज हैं उनको वो इस समय प्रेफर कर रहा है, एटलीस्ट एज फार एज द स्पेकुलेशन इज कंसर्न्ड। लेकिन देखिए एक बात समझने वाली यहाँ पर ये भी है कि एक बात आती है बार बार अमेरिका के बारे में कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा डेट उसका बढ़ता जा रहा है, अगर आप जीडीपी के रेशियो के अनुसार देखें। तो ऐसे में ये दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं ये किस तरीके का फॉर्मूला बता रहे हैं। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैं टैक्स कट करूंगा, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टैक्स कट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। दूसरी तरफ कमला हैरिस है जो कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और डेट क्राइसिस को कम करेंगे। जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं जिनका ट्रंप ने टैक्स हटा दिया था उन पर हम वापस टैक्स लगाएंगे। तो देखिए एंड ऑफ द डे जो जमीनी लेवल पे सच्चाइयां हैं वो इन सारी बातों से निर्धारित होती हैं, ना कि केवल एक ओवरऑल मूड से कि और वो हमेशा याद रखें कि इलेक्शन कैंपेन में जो बातें कही जाती हैं वो एक तरीके का इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हर पार्टी खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर और दूसरे को प्रॉब्लम मेकर बताती है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का एक अंदाज है बहुत इस तरह का। फाइनली जब वो बनते हैं प्रेसिडेंट तो हमें असल में पता चलेगा कि कौन सी बात कितने पानी में थी और असल में वो क्या ऑन द ग्राउंड चेंजेस करेंगे। जैसा कि मेरा अनुमान है कि देखिए भारत के लिहाज से तो मुझे लगता है कि हम ट्रंप को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल लेक्चरिंग की आदत रिपब्लिकन की कम रही है। जी। लेकिन अगर कोई भी आए, अगर आपने डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स को भी ध्यान से पढ़ा है देखा है तो देखिए बातें सब लोग एक ही कर रहे हैं कि भारत की जहां तक बात है ऑफकोर्स उसमें कुछ फाइन ट्यून के लेवल पे चेंजेस होंगे, जैसा मैंने आपको ट्रेड के बारे में भी समझाया और भी मैंने इमिग्रेशन के बारे में बताया। लेकिन अगर आप ओवरऑल कन्वर्जेंस देखते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस जो है वो बढ़ती ही आपको दिखेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एरिया हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक का एरिया हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री का एरिया हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स का एरिया हो। तो इन सब चीजों से भारत जो है वो स्वास्थ्य, जरा तैयार आंकड़े है। चेंज हुए, हमारे दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है। तो 169 डेमोक्रेट कमला हैरिस पहुंच गई हैं और 230 अब डोनाल्ड ट्रंप के हो गए हैं। तो आप देखिए थोड़ा पार्टनर शुरू कर दिया है अब कमला हैरिस ने, यानी अब काफी नजदीक आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि डिफरेंस अभी भी बहुत ज्यादा है, 230 डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन और इलेक्टोरल वोट्स की हम बात करें, और 169 जो हैं वो कमला हैरिस जीतती हुई नजर आ रही है। 270 का मैजिक नंबर है, उसको हासिल करना है। तो अब उससे महज 40 दूर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हालांकि अभी फासला बहुत लंबा तय करना है। 169 पर अभी नजर आ रही हैं कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की। तो ये अभी मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में, दोनों दिग्गजों के बीच में। एक डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस,
और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं रिपब्लिकन्स के, आप देखिए 230 और 169। अब स्वास्थ्य, अगर हम भारत की बात करें तो विश्व शांति की बात भारत करता है। प्रधानमंत्री कई मंच पर यह बात कह चुके हैं। चाइना जो हमारा नेबर है वो विस्तारवादी नीति उनकी रही है, लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी ताकत, जैसा आप भी बता रही हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो दादागिरी दिखाता आया है। उसका एक अपना रवैया रहा है, दखलंदाजी का रवैया रहा है। लेकिन इस बार अगर ब्रिक्स में देखें तो एक मंच पे बड़ी डिफरेंट तस्वीर आई थी, जहां शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। तो क्या कहीं ना कहीं वो कट साइज करने की कोशिश है क्या अमेरिका? देखिए, जहां तक अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से बोले तो भारत में अलग अलग रक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे विदेश मंत्री हों, सबने इस बात को बोला है कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज की डेट में यूएसए है, और जिसके कई सारे डायमेंशंस हैं, जिसके में डायस्पोरा, ट्रेड, डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके। लेकिन भारत की नजर से अगर आप इस बात को देखते हैं तो भारत जो है वो अलायंस सिस्टम में विश्वास नहीं करता। हम भी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और वो दुनिया को एक अलायंस के लेंस से देखता है कि आप हमारे अलायंस में हैं या आप हमारे विरोधी के अलायंस में हैं। लेकिन इस चीज को, ये जो एक ग्लोबल सीमेंटिक्स है, इसको भारत ने बदला है, क्योंकि भारत ने बोला है कि कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स में यकीन करते हैं, और कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स हैं उसका सबसे अच्छा जो टूल है समझने का विदेश नीति के मामले में, वो है मल्टी अलाइनमेंट। तो भारत ने इस चीज को क्लियर किया है कि देखिए, हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम करंट वर्ल्ड ऑर्डर को हम सबवर्ट करें, हम उसको बदलें, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर हमें फायदा कर रहा है। ये जो चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन है, ये हमें फायदा कर रहा है। ये जो डी रिस्किंग हो रही है, डीकपलिंग हो रही है, उससे भारत को फायदा मिल रहा है। भारत के ऊपर जो फोकस है उसका फायदा मिल रहा है। जियो पॉलिटिक्स के नजर से देखें तो इंडो पैसिफिक पे जो फोकस है उसका भारत को फायदा मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब कतई ये ना समझा जाए कि हम कोई ट्रीटी एलाय है यूएस के, और इस वजह से एक जो मल्टी अलाइंड वर्ल्ड व्यू है, अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे और विदेश फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट हैं जो हमारे और देशों से हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा एक हिस्टोरिक पार्टनर है रशिया, उसके अलावा ईरान, जहां पे चाबहार में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। एंड बाय एंड लार्ज इंडिया का जो अप्रोच है वर्ल्ड को लेकर वो ये है कि कोलैबोरेशंस में हम सोचें, जितने ज्यादा दोस्त बना सके बनाएं, और जितना मिलिटराइजेशन कम कर सके वो करें। तो मल्टी पोलैरिटी, और जहां पे इंडिया भी एक पोल है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये डेफिनेटली, ये इससे हमें ये उजागर होता है कि जो इंडिया है उसका वेस्ट के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसके साथ ही कुछ कुछ ऐसी बातें भी है वेस्ट की जिनसे हमको परेशानी है, और जिस पर हम हमेशा अपनी बातों को साफ तौर पे कहते आए हैं कि हमको जो इंटरफेरेंस है, ये सब चीजें हमें नहीं पसंद है। ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि जो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, या एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए हम और भी जो देश हैं जो वेस्ट के नजर में एक एंटी वेस्टर्न एक्सेस के देश हैं, हम उनसे भी एक अपना फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे भी और व्यक्तिगत लेवल पे, मतलब हमारे जो आपसी के जो नेताओं के संबंध है उसके लेवल पे भी, हिस्टोरिकल संबंधों के लेवल पे भी हम एक बैलेंस करने की भूमिका में रहे हैं हमेशा से, कि ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का जो ब्रिज है उसको हम, उसके बीच में हम एक ब्रिज की भूमिका निभाते आए हैं। तो मेरी नजर में ये, इससे हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। मेरी नजर में ये भारत का जो हित है, कि भारत का जो हित है वो वेस्ट के साथ भी है और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी है। हाँ, ये जरूर है कि आज की डेट में हमने वेस्ट को इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जहां जरूरत पड़ी है वहां पे हमने जोर भी दिया है कि आप ये ना समझें कि हम आपके साथ है या हमारा नेशनल इंटरेस्ट आपके साथ है तो कोई हमारा एक आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंस है, या जैसा आप यूक्रेन के बारे में सोचते हैं हम वैसे ही सोचते हैं, जैसा आप रशिया के बारे में सोचते हैं हम वैसे ही सोचते हैं। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, मैं कहूंगी इसमें एक परिपक्वता मुझे जरूर दिखाई पड़ती है कि आपको दिखता है ये मैच्योरिटी इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में, कि डिफरेंसेस को आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो स्वास्थ्य देखिए, हमारे लिए कौन फायदेमंद होगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा बस कुछ ही पलों में। मैं वापस आपके पास आता हूं तो आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर भारतीय विदेश मंत्री ने पहला रिएक्शन दिया है, पहली प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, जरा वो आपको सुनवा दें। To some degree, it's natural. People would contrast the candidates and their views and their preferences. But for a moment, step back and look at it like a trend line. Actually, the fact is probably starting from Obama. The US has
become much more cautious about its global commitments.